बीएसई के लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप 200 लाख करोड़ पार कर चुका है। 200 लाख करोड़ का आंकड़ा क्या होता है, चलिए हम समझते हैं अपने मार्केट एक्सपर्ट से, अरुण केजरीवाल जी से। सर, अगर हम सेंसेक्स के जर्नी को देखें तो पिछले साल जनवरी में यह करीब 40,000 था, मार्च में कोविड आने के बाद ये 25,000 तक आ गया, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक साल के अंदर डबल हो गया। जनवरी में ये 50,000 का आंकड़ा पार कर गया। बजट के कुछ एक हफ्ते पहले यदि हम देखें तो 50,000 से लुढ़क कर ये फिर 46,000 पे आ गया, और बजट के बाद फिर पिछले 3-4 दिन में हम देख रहे हैं कि रोज सर्किट जो है सर्किट पे सर्किट मार रहा है, सेंसेक्स आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो सेंसेक्स का जर्नी है, इसको आप हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करके बताएंगे? बहुत ही उचित सवाल आपने पूछा पांडे जी। अगर आप इसको देखें तो जब 2020 का साल शुरू हुआ तो अपन 42,000 के आसपास लगभग सूचकांक चल रहा था, और वो जाकर जब कोविड का लॉकडाउन इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय अपन गिर के 25,600 के आसपास निचले स्तर पे पहुंच गए थे। उसके बाद जैसे कोविड को लेकर जो बदलाव आए, लॉकडाउन जो धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, ये देखा गया कि भारत को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है जैसे कि अन्य देशों को हुआ है। ये 25,000 देखते देखते बढ़कर वापस 50,000 पर आ गया, और 50,000 का जो स्तर है उसने 21 जनवरी को पहली बार टच किया। अगर आप वैसे देखें तो 10 महीने के अंतराल में सेंसेक्स डबल हो गया नीचे के लेवल से। ऐसी तेजी मेरे ख्याल से 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, तब भी शायद देखने को नहीं मिला था कि इतने बड़े पैमाने पर बाजार ने रिकवर किया। अगर इसका कारण देखें तो इसमें 3-4 चीज हुई है। बहुत पैसा डाला है, इतना पैसा मेरे ख्याल से कई सालों में नहीं आया है, और इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, अगर हम देखें तो विश्व भर में अमेरिका ने बहुत पैसे पंप किए हैं इकोनॉमी में, वो पैसा काफी हद तक इंडिया में भी फ्लो हुआ। दूसरा, वहां पे जो इंटरेस्ट रेट्स है नहीं के बराबर है, जीरो के आसपास घूम रहे हैं। तो अगर आप देखें कि जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो ये जो ट्रैवल के खर्चे थे, जो होटल के खर्चे लगते थे, ये सब बंद हो गए। तो कई कंपनियों ने ये देखा कि ये एक है, और इस टाइप के खर्चे की बचत की जाए आगे जाकर भी। जो काम हो सकता है उसको आपको फिजिकली ट्रैवल करके करने की क्या दरकार है। ये जो एक बदलाव आया है, इससे कॉर्पोरेट इनके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी आई है और परफॉर्मेंस काफी हद तक सुधर गया। ये सब चीज को देखते हुए कहा जा सकता है भारत के बाजार में। सर, ये जो एफआईआई का निवेश हो रहा है इंडिया में, इससे हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स तो ऊपर जा रहा है, सारे कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ रही हैं, स्टॉक भाग रहे हैं, लेकिन कंपनी की जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यदि कॉर्पोरेट रिजल्ट, हम अर्निंग सीजन की बात करें तो जो कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं और वैल्यूएशन ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो एक ये बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट है, इसको आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे? पीयूष जी, जो एक लड़ाई है बाजार में, वो हमेशा ये चीज होती है कि फंडामेंटल जो है प्राइस से पीछे चलते हैं तेजी के बाजार में, और जब मंदी आती है तो फंडामेंटल्स प्राइस से आगे रहते हैं। तो फिलहाल अपन तेजी के माहौल में हैं, तो फंडामेंटल पीछे चलेंगे, वो आगे नहीं चल सकते। अगर आगे रहते तो बाजार में और तेजी आती। जो है ये एक समय समय की बात है, जिसका मेरे ख्याल से हमेशा ये कहा जाएगा कि भाई बाजार अपस्विंग में है, बाजार बढ़ते जा रहा है, तो आपको लगेगा कि फंडामेंटल तेजी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैलेंस उसमें आ ही जाता है, जहां पर वो पर्टिकुलर शेयर जो ज्यादा बढ़ गया है वो घटने लगता है, और नए लोग उसको एक व्यू लेकर उसको और फंडामेंटल को, प्राइस को और फंडामेंटल को करेक्ट करते हैं। तो सर, ये जो सेंसेक्स का रैली हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर देख रहे हैं कि इसको एफआईआई ही ड्राइव कर रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं,
उनका इसमें कितना योगदान है? आपके दोनों स्टेटमेंट को अगर अपन अलग अलग भी ले तो भी ये सही है। ये मानना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो लिक्विडिटी विदेशी निवेशकों से आई है वो बहुत ज्यादा है। भारत में भी जो निवेश है वो काफी कुछ है। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक कहूँ, शायद आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, होम के टाइम डीमैट अकाउंट देश में खुले तो लगभग 1 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं। इससे ये जो संख्या है कुल डीमैट अकाउंट की वो 4.5 करोड़ के आसपास से बढ़कर 5.5 करोड़। ये जो 17-18% नई जो डीमैट अकाउंट खुले हैं, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार शेयर बाजार में निवेश करने लगे हैं। सट्टा भी कर रहे हैं, पैसा भी डाल रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं। अब इनको एक नया नाम भी दिया जा रहा है, रॉबिनहुड इन्वेस्टर। इनकी सोच समझ कुछ कम है, लेकिन जो बोलते हैं ना, हिम्मत वाला पैसा कमाता है। सर, जैसा कि सेंसेक्स 50,000 का आंकड़ा पार कर गया है, बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे है, इस दौरान इस वक्त यदि हमारे रिटेल निवेशक यदि इन्वेस्ट करना चाहें, जिनको हम रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो यदि सेंसेक्स में पैसा डालना चाहें तो उनके लिए आपके पास क्या टिप्स हैं? उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मेरे 35 साल के तजुर्बे से एक चीज जो मैं सीखा हूँ तो मेरे पिताजी ने सिखाया, मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को सिखाया। वो एक बहुत अच्छी कहावत है, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो अगर आप देखें तब बाजार में जो तेजी होती है वो धीरे धीरे होती है, और जब गिरावट आती है तो एक दिन में कई दिनों की तेजी साफ हो जाती है। अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें तो 21 तारीख को पहली बार बाजार ने 50,000 टच किया। सर, आपका ये टिप्स हमारे निवेशकों को बहुत ही काम आएगा। आगे चलते हुए आप अगर ये बता दें कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें इन्हें निवेश करना चाहिए? देखिए, जैसे ये निवेशक बाजार में नहीं आए कोविड में, तो जो 2 सेक्टर को जो बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला कोविड के कारण, वो है पैसेंजर कार्स और स्कूटर्स। अगर आप 1 साल पहले चले जाए तो जनवरी में गाड़ियां बिकनी बंद हो गई थी, डिमांड घट गई थी, और कोविड के बाद में पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एक बहुत बड़ी डिमांड वापस आई, और अब जितने भी पॉपुलर लोअर एंड की गाड़ियां हैं सब में एक वेटिंग लिस्ट चालू है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इस इंडस्ट्री में एक रिवाइवल देखने को मिला है। फार्मा सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव है ही, क्योंकि कोविड की दवाइयां बनने लगी, उसके अलावा दवाइयों की। अभी तक जो 2 सेक्टर काफी पिटे हुए हैं वो है एविएशन और होटल सेक्टर। जबकि एविएशन को हो सकता है थोड़ा समय और लगे, बट मुझे ये लगता है कि आपका जो होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, इसमें कुछ न कुछ बदलाव आप आने वाले 6 महीनों में जरूर। तो जिस इन्वेस्टर को एक लंबा होराइजन लेकर चलता है, उसे ये सेक्टर को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी जो सब सेक्टर है उनमें प्रदर्शन हो ही रहा है, निवेश किया जा सकता है, हर समय समय से बुक करते हैं। केजरीवाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट के इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए हम आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।